इस जूम क्लाउड मीटिंग, आशीष प्रार्थना सभा मीटिंग में जितने भी परिवार सदस्य सम्मिलित हैं, उन सबको मैं यीशुशाय, जय यीशु, जय मसीह कहती हूँ। और परमेश्वर, सबसे पहले तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ, उसने मुझे जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आज अपनी गवाही को आप लोगों के सम्मुख रख सकूं, क्योंकि ये जूम क्लाउड जो मीटिंग है आशीष प्रार्थना सभा, इसमें लगभग 300-350 लोग परिवार मिलकर आराधना करते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत ही अनुग्रह का समय है। अच्छा मौका मुझे मिला। भाई प्रभु के दास भाई संत को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस पवित्र दिन में मौका दिया कि मैं अपनी गवाही को रख सकूं। तो सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। नीति वचन में कहता है वचन, तू अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं। वैसे ही कई बार मैंने भी अपनी समझ से निर्णय लिया, गलत निर्णय लिया और ठोकर भी खाई, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी मुझे नहीं छोड़ा और अपने अनुग्रह में मुझे संभाले रखा और मेरी मदद के लिए मेरे प्रियों को खड़ा किया और हमेशा इस प्रकार से संभालते आ रहा है। ये परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन के द्वारा होने पाए, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ हानि ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। सचमुच में वो मेरा चरवाहा है और मेरी हर एक जरूरतों को, हर एक आवश्यकताओं को जानता है और पूरा करता है। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को। उसने 2008 में मुझे एक टीचरशिप की नौकरी से आशीषित किया और मुझ पर अनुग्रह किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और सन 2010 की बात है, जब मैं रायपुर में एक मीटिंग में गई थी, करीब 3-4 दिन का मीटिंग रहा होगा। उसमें वचनों के साथ साथ पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना किया जा रहा था। बहुत से लोग पवित्र आत्मा पा रहे थे, अभिषेक पा रहे थे। तो मैं भी चाहती थी कि परमेश्वर मुझे भी ये आशीष प्रदान करे। ये नवंबर 4, 5, 6, 2010 की बात है। तो 3 तारीख को तो हम लोग गए थे, लेकिन 4 को फर्स्ट दिन था, पहला दिन था। उस दिन तो मुझे परमेश्वर ने नहीं दिया, लेकिन 5 तारीख को जब मेरा जन्मदिन था तो मैं चाहती थी कि परमेश्वर मुझे इस मुझे गिफ्ट के रूप में पवित्र आत्मा से अभिषेक करे, लेकिन उस दिन भी मुझे नहीं मिला। तो 6 तारीख को अंतिम दिन था। तो मैं कोशिश करने लगी, प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर मुझे ये अनुग्रह प्रदान करे। मैं लगातार प्रार्थना कर रही थी और चाहती थी कि मैं भी पवित्र आत्मा पाऊं और उसके लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी। तो 6 तारीख जो अंतिम दिन था वो तो बीत गया, लेकिन शाम को आखिरी मीटिंग का समय था, आखिरी प्रार्थना का समय में प्रार्थना चल रहा था। तो मैं भी प्रार्थना निरंतर कर रही थी कि परमेश्वर आज मैं आपके पास खाली हाथ नहीं जाऊंगी। तो जिस प्रकार हन्ना अपने पिता से, परमेश्वर पिता से जिद करती है, वैसे ही मैं भी अपने परमेश्वर पिता से मांगने लगी, लगातार मांगने लगी कि मैं आज यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगी। तब जब मैं प्रार्थना कर ही रही थी आखिरी प्रार्थना के समय में, तो परमेश्वर पिता ने अनुग्रह किया और उसने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया और मैं एकदम पवित्र आत्मा से भर गई और अन्य भाषा में परमेश्वर से बातें करने लगी, परमेश्वर की स्तुति करने लगी, परमेश्वर की महिमा करने लगी, परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी। सचमुच में ये अवसर बहुत ही ये आनंद का अनुभव कर रही थी। बहुत ही आशीष में रहा उस समय मेरे लिए। मैं
धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का, क्योंकि उसने मुझे ये सुंदर आशीष दी कि मुझे निराश होने नहीं दिया, मुझे टूटने नहीं दिया। परमेश्वर ने मुझे आशीष पवित्र आत्मा से अभिषेक किया और आशीषित किया। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ। सन 2017-18 की बात है, तो उसके बाद से उसी समय से ही मेरा सेहत थोड़ा बिगड़ने लगा था। मुझे थायराइड हो गया और कुछ समय बाद मुझे ल्यूपस की बीमारी हो गई, उसकी प्रॉब्लम होने लगी। इलाज तो चल ही रहा था, लेकिन फिर भी आराम उतना नहीं था। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मुझे महसूस होने लगा कि मेरे ब्रेस्ट में गांठ हो गया है, लेकिन वो बढ़ने लगा है। और मतलब पहले छोटा था, लेकिन वो गांठ धीरे धीरे बढ़ने लगा था। और जब हम डॉक्टर को दिखाए तो उन्होंने कहा कि इसको टेस्ट कराना पड़ेगा। तो प्रार्थना के साथ जब मैं टेस्ट कराने गई तो और प्रार्थना करने लगी कि ये कोई बड़ी बीमारी मुझे ना हो, तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि गांठ नॉर्मल गांठ निकला। और चूंकि वो बढ़ रहा था, इसलिए डॉक्टर ने कहा कि इसे ऑपरेट करना पड़ेगा। तो अगस्त 2019 में मेरा सफल ऑपरेशन हुआ। ऑपरेट करके उस गांठ को निकाल दिया गया। लेकिन उसके बाद से मेरा शरीर मतलब पूरा सूजन हो गया मेरे शरीर में, और पैर में भी बहुत सूजन हो गया, और चलने में फिरने में परेशानी होने लगी। और ऐसा मतलब दर्द इतना था कि मैं मतलब मेरे पैर को छूने से भी तब तकलीफ हो रहा था, इतना तकलीफ। लेकिन परमेश्वर की दया है कि उसने मुझे संभाले रखा। लेकिन दर्द इतना था कि मेरा विश्वास डगमगा गया। मैं परमेश्वर से दूर होते चली गई, इतना तकलीफ होने लगा मुझे। मैं क्वेश्चन करने लगी परमेश्वर से, परमेश्वर मैं इतना प्रार्थना कर रही हूँ, उसके बाद भी क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। उस समय मुझे जब डगमगा गई, परमेश्वर के विश्वास से मैं डगमगा गई और मैं परमेश्वर से क्वेश्चन करने लगी, मैं परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे दर्द कम क्यों नहीं हो रहा, मैं इतना तकलीफ क्यों उठा रही हूँ। तो और मैं निराश होने लगी, और परिवार में भी मेरे कारण बहुत परेशान थे। मम्मी बार बार कहती थी कि प्रार्थना करो, धीरज रखो, विश्वास रखो, और हमेशा दिलासा देती रहती थी कि विश्वास रखो, प्रार्थना करो। और मेरे लिए बहुत सारी प्रार्थना योद्धाओं ने, परिवार ने लगातार मतलब प्रार्थना करते रह रहे थे। लेकिन दर्द कम नहीं हो पा रहा था। क्योंकि मैं अविश्वास से घिर गई थी, मैं कमजोर हो गई थी विश्वास में। इसलिए मेरा शरीर और ही बीमार से घिरता जा रहा था, तकलीफ में और बढ़ता जा रहा था। उस समय सो भी नहीं पाती थी और दिन और रात जागती थी। तो कुछ समय बाद ऐसा महसूस होने लगा कि मेरा मुंह भी टेढ़ा हो रहा है, और मेरा हाथ भी अकड़ रहा है, पैर भी अकड़ रहा है, जैसे कि पैरालिसिस होता है। तो सब बहुत घबरा गए और मुझे कई डॉक्टर के पास ले गए, कहीं हड्डी के वाले पास ले गए, कभी न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले गए, कभी। मैं पहले परेशानी देख करके सब बहुत दुखी हो रहे थे, और प्रार्थना में तो थे, लेकिन फिर भी मेरे तकलीफ को देखकर वो भी मेरे कारण परेशान हो रहे थे। लेकिन प्रभु की दया है, फिर भी उनके विश्वास को किसी प्रकार से टूटने नहीं दिया परमेश्वर ने। और जब हम यहाँ पे आए तो एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाए, तो उन्होंने बताया कि आपका एक हाथ, बायां हाथ और दोनों पैर
सुन्न हो गए हैं, उनका नस है वो डैमेज हो गया है। तो आप यदि हम लोग अपोलो में दिखाए तो आप बोले कि यदि एडमिट करते हैं तो ऐसा तो काफी लगेगा, यदि आप चाहते हैं तो एडमिट कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से भी हम उतने मजबूत नहीं थे उस समय। तो हम पहले जब ल्यूपस का इलाज जहाँ से हम करा रहे थे वहां पर हम गए, तो उन्होंने कहा कि ल्यूपस जब तक कंट्रोल नहीं होगा और कोई बीमारी आपकी ठीक नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने अपना इलाज शुरू किया और धीरे धीरे मेरा दर्द कम हो रहा था। दर्द तो कम हुआ लेकिन मेरा सुन्नपन खत्म नहीं हुआ था। परमेश्वर फिर भी हमारे साथ रहा और सभी प्रियजन, परिवारजन, सब योद्धा मेरे लिए प्रार्थना कर ही रहे थे। फिर भी उस समय में क्या, मैं पहले तो सहारा ले लेकर चलती थी और सब सहारा दे देकर मुझे चलाते थे। उसके बाद कुछ समय बाद मैं डंडा लेकर चलने लगी। फिर जैसे कि माँ कहती थी यीशु के नाम से चला करूं, यीशु मसीह के नाम से चला करूं। तो फिर मैंने भी निर्णय ले लिया कि हाँ, मुझे भी यही करना चाहिए। अब मैं अपने मन समझ गई कि मैं क्या गलती कर रही हूँ और मेरे अविश्वास जो मैंने इसी के कारण से मैं जीत नहीं पा रही हूँ, मेरे अविश्वास के कारण मैं जीत नहीं पा रही हूँ। फिर उसके बाद से मैं भी यीशु मसीह के नाम से चलने लगी और वो डंडा भी छोड़ दिया और मैं धीरे धीरे चलने लगी। इस प्रकार से मैं चलना शुरू किए और परमेश्वर ने मुझे चलने का सामर्थ्य दिया। मेरे पैरों में सुन्नपन था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चलने की सामर्थ्य दी। कैसे हुआ ये अद्भुत काम मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे दोनों पैर घुटनों से नीचे सुन्न हो गए थे। फिर भी परमेश्वर की दया से मैं चल रही थी। फिर इसी बीच परिवार सदस्यों ने मुझे आशीष प्रार्थना सभा के बारे में बताया कि भाई संदीप तिर्की प्रभु के दास हैं, वो प्रार्थना करते हैं, चंगाई की प्रार्थना भी करते हैं। तो इस बीच में इस आशीष प्रार्थना सभा में जुड़ने लगी और जब चंगाई प्रार्थना चल रही थी तो उन्होंने कहा था कि तेल पानी जो भी लेकर के उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो मैं भी तेल लेकर के आई और जब प्रार्थना कर रहे थे मैं भी विश्वास के साथ उनके साथ थी और उसी तेल को मैं अपने पैरों में लगाने लगी। तो अब मालिश करने, रोज मालिश करती हूँ। अब मेरे पैरों में खून का संचार मुझे महसूस होने लगा और मेरे पैरों की जकड़न जो थी वो दूर हो रही है, कम हो रही है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच में ये महान कार्य परमेश्वर ने मेरे लिए किया। हाँ, वचन संहिता 119 के 71 में कहता है, वचन बताता है, मुझे जो दुख हुआ मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरे विधियों को सीख सकूं। सच में परमेश्वर ने मुझे जो मतलब जिस दुख में मैं थी, परमेश्वर ने उसे भी मेरे लिए भला ही किया, क्योंकि परमेश्वर मुझे शारीरिक ही नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी चंगा करना चाहता था। क्योंकि मैं अविश्वास से घिर गई थी, तकलीफ में थी तो अविश्वास से घिर गई थी। परमेश्वर मुझे शारीरिक ही नहीं बल्कि आत्मिक चंगाई भी देना चाहता था। तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ और ये परमेश्वर इस वचन से मुझे सिखाता है कि हम कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना रहे, परमेश्वर से दूर ना हो, क्योंकि हम परमेश्वर के बगैर किसी भी परिस्थिति से जीत नहीं सकते। जीवन में तकलीफें तो आती रहती हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो हमें हमेशा हर पल संभालते रहता है। इस कोरोना काल में भी परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं जुलाई से इस आशीष प्रार्थना सभा से जुड़ते आ रही हूँ और शारीरिक चंगाई के साथ साथ मुझे आत्मिक चंगाई भी, आत्मिक आशीष भी मिलती आ रही है। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। और रोज दिन, जैसे हम रोज दिन खाना खाते हैं, वैसे प्रतिदिन का भोजन मुझे इस आशीष प्रार्थना सभा के द्वारा मिलते आ रही है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। रोज दिन मुझे वो नया मन, नया जीवन से आशीषित करता है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और विशेषकर भाई संदीप, प्रभु के दास भाई संदीप तिर्की से मैं बहुत ही प्रेरित होती हूँ।
आशीषित होती हूँ उनके जीवन से, क्योंकि वो उन्होंने जो एक बोझ उठाया है वो सचमुच में अद्भुत है और परमेश्वर की महिमा उनके जीवन के द्वारा हो रही है। उनकी सेवकाई के लिए मैं बहुत ही द्वारा से मैं बहुत ही आशीषित हूँ। सचमुच में वो एक नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद भी परमेश्वर की सेवकाई को बोझ के साथ पूरा कर रहे हैं। सच में बहुत ही अनुग्रह है परमेश्वर का और आशीष है, और उससे मैं अपने जीवन को भी जोड़ करके देखती हूँ कि हाँ, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना है। सच में प्रियो, ये सच है, परमेश्वर का वचन भी हमको ये बताता है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए आत्माओं को बचाएं, अपने आप से ही नहीं बल्कि औरों को भी हमको बचाना है। इस अवसर के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ, और इस आशीष प्रार्थना सभा को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, और भाई संदीप तिर्की को भी धन्यवाद देती हूँ। सचमुच में ये आज अवसर दिया उन्होंने, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और